हेलो दोस्तों, आर्य टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, हमने पावर सिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर को स्टार्ट किया था और डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर के अंदर हमने सभी प्रकार के पावर प्लांट के बारे में अब तक डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक होगा कुछ बेसिक्स इंपॉर्टेंट परिभाषाएं। पावर सिस्टम के अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जिनसे हमारी एग्जाम्स के अंदर सीधे सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं। या तो हमसे उनके फॉर्मूले पूछ लेता है या फिर उन फॉर्मूलों पर हमसे कोई न्यूमेरिकल पूछ लेता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जो मैं आज आपकी इस क्लास के अंदर पढ़ाने वाला हूँ। ये परिभाषाएं कुछ आपको थोड़ा टफ हो सकती है, इसलिए इनको जब आप एक दो बार आप रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो मैं आपको साथ के साथ यहीं पर याद कराने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वैद्युतिक ऊर्जा होती है उस वैद्युतिक ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जो वैद्युतिक ऊर्जा होती है उस वैद्युतिक ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? वैद्युतिक ऊर्जा। तो वैद्युतिक ऊर्जा का एसआई मात्रक, वैद्युतिक ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? सबसे पहले हमारी जो क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो वैद्युतिक ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? आपका जूल होता है। क्या होता है? जूल। वैद्युतिक ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? आपका जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। दूसरा, वैद्युतिक ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? दूसरा क्या? वैद्युतिक ऊर्जा का। तो वैद्युतिक ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? कौन सा मात्रक की बात कर रहा हूं मैं? व्यापारिक मात्रक। व्यापारिक मात्रक। तो वैद्युतिक ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो वैद्युतिक ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। क्या होता है? किलोवाट घंटा, यानी कि kWh। तो वैद्युतिक ऊर्जा का एसआई मात्रक तो क्या होगा? जूल होगा। क्या होगा? जूल। और वैद्युतिक ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होगा? किलोवाट घंटा होगा, यानी कि kWh होगा। हमारा जो एनर्जी मीटर होता है, हमारे घरों के अंदर जो एनर्जी मीटर लगा होता है, वो एनर्जी मीटर हमको इन दोनों में से कौन से मात्रक के अंदर मान देता है? तो एनर्जी मीटर हमको किलोवाट घंटा के अंदर वैद्युतिक ऊर्जा का मान क्या करता है? प्रदर्शित करता है। अब बात आता है कि अपने एनर्जी मीटर होता है वो वैद्युतिक ऊर्जा को kWh में तो मापता है, उसके साथ ही वो किस में प्रदर्शित करता है? अपन को यूनिट के अंदर। तो हम देखते हैं कि एक यूनिट बराबर कितने यूनिट बराबर? एक यूनिट बराबर कितना होता है आपका? 1 kWh होता है। एक यूनिट बराबर कितना होता है? 1 kWh। और 1 kWh बराबर कितना जूल होता है? तो 1 kWh बराबर होता है आपका 36 गुणा 10 की घात 5 जूल। 1 kWh बराबर कितना होता है आपका? 36 गुणा 10 की घात 5 जूल होता है। तो एक यूनिट बराबर कितना होता है आपका? 1 kWh। अगर मैं एक यूनिट की बात करूं तो एक यूनिट बराबर 1 kWh, यानी कि 1 किलो वाट इंटू आवर्स बराबर क्या होता है? 36 गुणा 10 की घात 5 क्या होता है? आपका जूल होता है। तो ये कुछ तीन आपकी बेसिक्स चीजें हैं जो आपको याद रखनी है कि वैद्युतिक ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है, वैद्युतिक ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? आपका जूल होता है। वैद्युतिक ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो वैद्युतिक ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। वैद्युत एक यूनिट बराबर कितना होता है आपका? 1 kWh होता है। 1 kWh बराबर कितना होता है? 36 गुणा 10 की घात 5 जूल होता है। 1 kWh को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? 1 किलो, किलो का मतलब कितना होता है? 1000। तो 1 k का मतलब तो कितना हो गया? 1000। आगे क्या बच गया आपका? W और H। तो W का मतलब तो हो गया वाट और H का मतलब हो गया आवर्स। तो W का मतलब तो क्या हो गया आपका? वाट और H का मतलब क्या हो गया? आवर्स। तो 1 kWh बराबर मैं क्या बोल सकता हूँ? 1000 वाट इंटू आवर्स भी क्या कर सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ। तो ये कुछ बेसिक्स है जो आपको याद रखना है। इसके बाद में अब अपन स्टार्ट करते हैं किसके बाद में? अपनी परिभाषाओं। देखिए, हमने जब पावर प्लांट पढ़े थे तो हमने पावर प्लांट पढ़े थे तो हमको दो चीज सबसे ज्यादा आ रही थी। हमने पावर प्लांट के अंदर हमने पढ़ा था, एक तो होता है आपका बेस लोड। पावर प्लांट के अंदर एक एक वर्ड तो क्या पढ़ा होगा आपने? बेस लोड। कि आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, आपका जो थर्मल पावर प्लांट है, वो बेस लोड पर, बेस लोड पावर प्लांट के रूप में क्या करते हैं? काम करते हैं। एक वर्ड आपने क्या पढ़ा होगा? एक वर्ड पढ़ा होगा आपने पीक लोड। एक वर्ड क्या पढ़ा है पावर प्लांट के अंदर? पीक लोड। तो हम इन दोनों को ही समझ लेते हैं कि बेस लोड तो क्या होता है और पीक लोड कब किसे कहेंगे? क्या बेस लोड तो किसे कहेंगे और पीक लोड किसे कहेंगे? ये दोनों के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले।
तो देखिए बेस लोड, बेस का मतलब क्या होता है? आधार। बेस का मतलब होता है ऐसा लोड जो पावर प्लांट पर हम हर समय विद्यमान रहता है, ऐसा लोड जो पावर प्लांट पर हर समय विद्यमान रहता है। मतलब मिनिमम वो लोड जो पावर प्लांट पर हमेशा 24 घंटे विद्यमान रहेगा, उस लोड को तो कौन सा लोड कहेंगे अपन? बेस लोड कहेंगे। मान लेते हैं किसी भी पावर प्लांट के ऊपर लोड मान लेते हैं, जैसे 2000 वाट का है। कितने वाट का आ रहा है आपका? 2000 वाट का लोड लगा हुआ है उस पावर प्लांट पर। अब ये 2000 वाट का जो लोड है वो उस पावर प्लांट पर हमेशा 24 घंटे विद्यमान रहता है, तो इसको तो अपन क्या कहेंगे? बेस लोड। तो बेस लोड का मतलब क्या हुआ? वो लोड जो पावर प्लांट पर हमेशा विद्यमान रहता है। भाई इतना लोड तो इस पावर प्लांट पर रहता ही रहता है, उस लोड को अपन क्या कहते हैं? बेस लोड कहते हैं। जो 24 घंटे विद्यमान रहता है उसको क्या कहेंगे? बेस लोड। पीक लोड क्या होता है? वो लोड जो पावर प्लांट पर कुछ समय के लिए आता है। जैसे मैंने स्टार्ट किया पावर प्लांट अपना, जैसे मान ले सुबह 10 बजे से लेकर, या सुबह 4 बजे से बात करता हूं मैं, सुबह 4 बजे से लेकर, सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक पावर प्लांट पर लोड था कितना वाट का? 2000 वाट का। कितना वाट का था? 2000 वाट का। फिर क्या हुआ? जैसे ही आपका 9 बजा, जैसे ही आपका 9 बजा, तो ये जो लोड है वो 2000 से कितना हजार वाट का हो गया आपका? 3000 वाट का हुआ। अब ये लोड है जो 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, ये लोड इस पावर प्लांट पर लोड कितने वाट का रहा? 3000 का। फिर 10 से 12, 10 बजे के बाद में वापस लोड कितना आ गया आपका? 2000 आ गया। कितना आ गया? 2000। मतलब आपका 2000 लोड तो वो लगातार चलता आ रहा है, लेकिन यहां से 9 से 10 यानी कि 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए ये लोड है वो 2000 से कितना हो गया? 3000। मतलब लोड का मान कितना बढ़ गया इस पर? 1 घंटे के लिए 1000 वाट। तो ये जो 3000 वाट का लोड है ये सिर्फ कितने घंटे के लिए आया है? 1 घंटे के लिए आया है। तो वो लोड जो पावर प्लांट पर क्या होता है? बहुत ही कम समय के लिए, कम समय के लिए विद्यमान होते हैं, वो लोड कौन से कहलाते हैं? आपके पीक लोड कहलाते हैं। अब यहां पर ये लोड कितने घंटे के लिए रहा? सिर्फ 1 घंटे के लिए। तो ये जो 3000 वाट है इसको तो अपन क्या कहेंगे? पीक लोड कहेंगे। जबकि ये 2000 जो लगातार चलता आ रहा है उसको अपन क्या कहेंगे? बेस लोड कहेंगे। तो बेस लोड और पीक लोड, इन दोनों में अंतर समझ में आया? पीक लोड तो क्या होता है? 24 घंटे में से कुछ घंटे के लिए आता है, कुछ घंटे के लिए। पीक मतलब अचानक बढ़ जाना। कुछ घंटे के लिए लोड यदि बढ़ गया तो उसको अपन क्या बोलेंगे? पीक लोड। और जो लोड हमेशा विद्यमान रहेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? बेस लोड बोलेंगे। तो बेस लोड और पीक लोड में अंतर समझ में आ गया? तो इनको नोट कर लेते हैं कि बेस लोड तो क्या होता है और आपका पीक लोड क्या होता है। और इसके अंदर आपको याद रखना है, इसके अंदर जो आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बेस लोड और पीक लोड के अंदर, कि कौन से पावर प्लांट तो आपके बेस लोड पर काम करते हैं और कौन कौन से पावर प्लांट है वो आपके पीक लोड पर काम करते हैं। तो वो चीज आपको याद रखनी है इसके अंदर। तो सबसे पहला कौन सा है आपका? बेस लोड। कौन सा है आपका? बेस लोड। तो देखिए बेस लोड मैंने क्या बताया? वो लोड जो पावर प्लांट पर, वो लोड, वो लोड जो पावर प्लांट पर, जो पावर प्लांट पर हमेशा विद्यमान रहता है, हमेशा विद्यमान रहता है। जो लोड पावर प्लांट पर हमेशा विद्यमान रहता है उसको तो अपन क्या कहेंगे? उसको हम कौन सा लोड कहेंगे? बेस लोड कहेंगे। तो वो लोड जो पावर प्लांट पर हमेशा विद्यमान रहता है वो तो क्या कहेगा आपका? वो कौन सा लोड कहलाएगा? आपका बेस लोड कहलाएगा। अब बेस लोड वाले पावर प्लांट कौन कौन से? तो एक तो हो गया आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, एक तो कौन सा हो गया आपका? न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया। ठीक है, आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो बेस लोड पे काम करता है। दूसरा हो गया आपका तापीय। कौन सा हो गया? तापीय यानी कि थर्मल पावर प्लांट, तापीय विद्युत संयंत्र। दूसरा कौन सा हो गया आपका? तापीय विद्युत संयंत्र यानी कि थर्मल पावर प्लांट। तीसरा क्या हो गया आपका? हाइड्रो पावर प्लांट। लेकिन देखिए हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर आपको याद रखना पड़ेगा, जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट होता है जब बारिश का मौसम होता है। कौन से मौसम के अंदर? जब बारिश का मौसम होता है, बारिश के मौसम में। कौन से मौसम में? जब बारिश का सीजन चलता रहता है उस समय बारिश के सीजन के अंदर हमारे पास पानी क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। तो उस कंडीशन में जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो किसके रूप में काम करता है? आपका बेस लोड के रूप में काम करता है। तो बेस लोड पर कौन कौन से पावर प्लांट काम करते हैं? तो बेस लोड पे एक आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, दूसरा आपका थर्मल पावर प्लांट यानी कि तापीय विद्युत संयंत्र, और तीसरा आपका हाइड्रो पावर प्लांट। वो भी कौन से मौसम के अंदर? बारिश के मौसम में। बारिश के मौसम में जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है वो क्या करता है? आपका बेस लोड की तरह काम करता है।
तो बेस लोड की परिभाषा वे लोड जो पावर प्लांट पर हमेशा विद्यमान रहता है वो क्या कहलाता है, आपका बेस लोड कहलाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, तापीय विद्युत संयंत्र और हाइड्रो पावर प्लांट है, ये तीनों के तीनों पावर प्लांट है वो क्या करते हैं, आपके बेस लोड पर काम करते हैं। दूसरा है कौन सा, आपका पीक लोड। दूसरा कौन सा है आपका, पीक लोड। देखिए पीक लोड क्या होता है, तो वो लोड जो पावर प्लांट पर क्या होता है, कुछ समय के लिए आता है। क्या होता है, वो लोड जो पावर प्लांट पर क्या होता है, कुछ समय के लिए, पावर प्लांट पर कुछ समय के लिए क्या होता है, विद्यमान होता है। कुछ समय के लिए जो विद्यमान होता है वो कौन सा लोड कहलाता है आपका, तो वो लोड कहलाता है कौन सा, पीक लोड। तो वो लोड जो पावर प्लांट पर कुछ समय के लिए आता है, जैसे 1 घंटे के लिए कोई लोड बढ़ा, 1 घंटे के लिए अचानक से लोड में वृद्धि हुई, तो उस लोड को अपन कौन सा लोड बोलेंगे, पीक लोड। अब पीक लोड पावर प्लांट कौन से हो गए, तो एक तो आपका डीजल पावर प्लांट। कौन सा पावर प्लांट है आपका, डीजल पावर प्लांट है। दूसरा कौन सा आपका, पंप स्टोरेज पावर प्लांट, मैंने बताया था आपको पंप स्टोरेज पावर प्लांट। दूसरा कौन सा, पंप स्टोरेज पावर प्लांट। और तीसरा कौन सा है आपका, हाइड्रो पावर प्लांट। तीसरा कौन सा, हाइड्रो पावर प्लांट। अब हाइड्रो पावर प्लांट है वो बरसात के मौसम में तो कौन से लोड की तरह काम कर रहा था, बेस लोड की तरह। लेकिन जो ग्रीष्म ऋतु का मौसम होगा, कौन सा होगा, ग्रीष्म ऋतु के मौसम में, तो ग्रीष्म ऋतु के मौसम में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु के मौसम में जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट है, वो हाइड्रो पावर प्लांट है वो पीक लोड की तरह काम करता है। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु के अंदर क्या होता है, पानी की मात्रा में क्या आ जाती है, पानी के अंदर क्या होती है, कमी होती है। जब पानी कम होगा तो अपन हाइड्रो पावर प्लांट को रेगुलर चला नहीं सकते। तो हाइड्रो पावर प्लांट को उस कंडीशन में कब चलाएंगे, जब लोड का मान बढ़ जाएगा। जब लोड बढ़ेगा, जैसे मैंने बताया 9 से 10 बजे के बीच में लोड बढ़ा 1 घंटे के लिए, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हाइड्रो पावर प्लांट को सिर्फ कितने घंटे के लिए चलाएंगे, 1 घंटे के लिए। जितनी देर वो लोड बढ़ा है उस लोड को मेंटेन करने के लिए इसमें प्लांट को क्या करूंगा, 1 घंटे के लिए चला देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, आपका पीक लोड पावर प्लांट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पीक लोड। तो आपको याद रखना है बेस लोड पर कौन कौन से पावर प्लांट काम करते हैं और पीक लोड पर कौन कौन से पावर प्लांट काम करते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। आपको इन पावर प्लांटों का नाम याद रखना है कि कौन सा पावर प्लांट किस लोड पर काम करता है। ठीक है, आगे जो परिभाषा, अब जो आपके हैं जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं शुरू हो जाती है यहाँ से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लोड कर्व क्या होता है। आपका जो भार वक्र होता है, लोड कर्व के बारे में समझते हैं कि लोड कर्व क्या होता है और लोड कर्व से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्या चीज है आपका, लोड कर्व। लोड को हिंदी में क्या बोलते हैं, भार, और कर्व को क्या बोलेंगे, वक्र। तो भार वक्र या लोड कर्व क्या होता है, देखिए पावर प्लांट पर जो हमको पावर की डिमांड होती है, तो भाई ये मान लेते हैं एक पावर प्लांट है, उस पर पावर की डिमांड कितने की है, 2000 वाट की डिमांड हमेशा और पावर प्लांट पर। तो वो तो क्या होगी, पावर की डिमांड। तो एक तो होगी आपकी डिमांड पावर, एक तो क्या होगी आपकी डिमांड पावर यानी कि शक्ति की मांग। कितनी शक्ति की मांग है, शक्ति की मांग। किसी भी पावर प्लांट पर उस पावर प्लांट से हमें शक्ति की कितनी मांग है। तो एक तो डिमांड पावर होगी, क्या होगी, डिमांड पावर का मतलब समझ में आ गया कि इस पावर प्लांट से हम कितनी शक्ति लेना चाहते हैं। भाई इस पावर प्लांट से हमको कितनी शक्ति लेनी है, वो हमारी क्या होगी, डिमांड होगी। तो उस पावर को अपन क्या बोलेंगे, डिमांड पावर। दूसरा क्या है आपका, एक तो होगी डिमांड पावर और दूसरा क्या है आपका टाइम। क्या है, टाइम यानी कि समय। भाई इतने समय में मेरे को इस पावर प्लांट से इतनी शक्ति लेनी है, इतने समय के लिए। तो डिमांड पावर और जो समय, डिमांड पावर और समय के बीच में हम जो ग्राफ खींचते हैं, जो वक्र खींचते हैं, उस वक्र को ही हम क्या कहते हैं, लोड कर्व कहते हैं। उसको ही अपन क्या कहते हैं, लोड कर्व। तो आपसे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो लोड कर्व होता है वो किन किन के बीच में खींचा जाता है, लोड कर्व किन किन के बीच में खींचा जाता है। तो लोड कर्व क्या होता है, आपका डिमांड पावर और आपका जो समय यानी कि शक्ति की मांग और समय, इन दोनों के बीच में जो खींचा गया ग्राफ है वही क्या कहलाता है, आपका लोड कर्व या फिर क्या कहलाता है, भार वक्र कहलाता है। दोनों चीज अच्छे से समझ में आ गई। भाई आपको याद रखना है कि लोड कर्व किन किन के बीच में खींचा जाता है, तो डिमांड पावर और जो टाइम है, इन दोनों के बीच में खींचा गया ग्राफ ही क्या कहलाता है, लोड कर्व।
यानी कि हिंदी में बोले तो शक्ति की मांग और समय, इन दोनों के बीच में जो ग्राफ खींचा जाएगा वही क्या कहलाएगा, लोड कर्व। जैसे समझाने के लिए मैं आपको ग्राफ बना के बता दूं। जैसे मान लेते हैं, इधर तो ले लेता हूं मैं क्या, आपका डिमांड पावर, इधर तो क्या ले लेते हैं अपन, डिमांड पावर यानी कि शक्ति की मांग, और इधर क्या ले लेते हैं अपन, समय ले लेते हैं यानी कि क्या ले लेते हैं, टाइम। अब डिमांड पावर और समय के बीच में अपन क्या खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं। मान लेते हैं यह रात के 12 बजे हुए, 12 AM, यहाँ पर है जो सुबह के 6 बज चुके हैं, फिर यहाँ पर है जो समय है वो 9 AM का हो गया, फिर समय आपका 12 PM का हो गया, फिर समय आपका कितना हो गया, 3 PM का हो गया, और फिर समय आपका 6 PM का हो गया, और फिर समय आपका कितना हो गया, 12 PM का हो गया। तो ये तो क्या हो गया, आपका समय हो गया भाई, कितने कितने बजे का टाइम है। अब देखेंगे रात को 12 बजे हैं, वो लोड क्या रहेगा आपका, डिमांड पावर क्या रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि रात को 12 बजे क्या होता है, सभी घरों के अंदर लाइटें भी बंद होती है, सभी ज्यादातर इंडस्ट्रीज एरिया, ज्यादातर फैक्ट्रियां होती है वो क्या रहती है, आपकी बंद रहती है। तो उस स्थिति में रात को 12 बजे हमको पावर की आवश्यकता क्या होती है, कम होती है। तो हमें जो पावर की जो मांग है, डिमांड है, उस पावर की डिमांड क्या रहती है, कम रहती है। तो मान लेते हैं रात को 12 बजे पावर की डिमांड इतनी थी। अब जैसे ही सुबह 6 बजे होंगे, सुबह 6 बजे लाइटें वाइटें जल जाती है, थोड़ा बहुत आदमी जग जाता है, तो पावर की डिमांड थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मान लेते हैं पावर की डिमांड इतनी हो गई। फिर सुबह के जैसे 9 बजेंगे, तो 9 बजते ही सारे ऑफिस क्या हो जाते हैं, सब खुल जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, आपकी पावर की डिमांड क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। अब जैसे अभी इनको बनाना चाहिए ग्राफ, तो कैसे हो जाएगा, यहाँ से लेकर 6 बजे तक, 6 बजे तक पावर की डिमांड कितनी रही, इतनी से। फिर जैसे ही 6 बजे तो पावर की डिमांड बढ़ गई, ये इतनी। जैसे ही 6 बजे तो पावर की डिमांड कितनी हो गई, इतनी। अब ये इतनी पावर की डिमांड कहाँ से रही, 6 बजे से 9 बजे तक पावर की डिमांड मेरे को इतनी की इतनी ही चाहिए। अब जैसे 9 बजे, 9 बजते ही सारे ऑफिस फैक्ट्रियां सब खुल जाएंगे, तो पावर की डिमांड अचानक से क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। तो ये पावर की डिमांड क्या होगी, अचानक से बढ़ गई। अब 9 बजे मेरे को पावर की कितनी डिमांड हो रही है, इतनी। अब ये 9 बजे से लेकर 12 बजे तक मान लेते हैं पावर की डिमांड इतनी की इतनी रहती है। अब 12 बजे के बाद में क्या होता है, पावर की डिमांड वापस क्या होने लग जाती है, धीरे धीरे घटने लग जाती है। तो 12 बजे तक इतनी रही, और फिर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पावर की डिमांड कितनी हो गई, आपकी इतनी हो गई, फिर घट गई। फिर अगले 3 बजे से लेकर 6 बजे तक पावर की डिमांड कितनी हो गई, आपकी इतनी हो गई। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये हमने जो ग्राफ खींचा है, ये ग्राफ हमने जो खींचा है, ये ग्राफ कौन सा ग्राफ है आपका, तो ये ग्राफ है आपका कौन सा, लोड वक्र। ये क्या है आपका, किस समय पर आपको पावर की कितनी आवश्यकता की पड़ रही है। तो डिमांड पावर और समय, इन दोनों के बीच में हम जो ग्राफ खींचेंगे वो ग्राफ कौन सा कहलाएगा, तो ये जो ग्राफ है वो क्या कहलाएगा, आपका लोड कर्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लोड कर्व। तो आपको याद रखना है कि लोड कर्व किन किन के बीच में खींचा जाता है, तो ये ध्यान रहेगा, डिमांड पावर और समय के बीच में क्या किया जाता है, लोड कर्व खींचा जाता है। अब देखिए, आपसे पूछे कि ये तो हो गई पावर, इधर तो क्या हो गया आपका पावर, और इधर क्या हो गया आपका समय, यानी कि इधर तो हो गया P और इधर हो गया T। अगर P और T इन दोनों को मैं क्या कर दूं, गुणा कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, आपकी एनर्जी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एनर्जी। तो अगर मैं क्या करूं, जैसे यहां से लेके देखिए 12 से लेकर 6 बजे तक कितना घंटे हो गए, 6 घंटे। तो टी का मान तो कितना आ गया हमारे पास, 6 ओवर्स आ गए। कितने आ गए मेरे पास, 6 ओवर्स आ गए। और इसका, अब इस वाले एरिया का, अगर इस वाले एरिया का मैं क्या निकाल लूं, क्षेत्रफल निकाल लूं। क्या निकाल लूं, क्षेत्रफल। तो इस वाले एरिया का अगर मैंने क्षेत्रफल निकाल लिया, तो ये जो क्षेत्रफल निकलेगा वो क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, इस पावर प्लांट द्वारा इतना समय में उत्पन्न वैद्युतिक ऊर्जा। उत्पन्न वैद्युतिक ऊर्जा, उत्पन्न वैद्युतिक ऊर्जा के मान को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। मतलब ये लोड वक्र का इतना सा ये जो क्षेत्रफल है, वो इस 6 घंटे के अंदर, 6 घंटे के अंदर इस पावर प्लांट ने कितनी वैद्युतिक ऊर्जा उत्पन्न की, वो इसका मान हमको पता चल जाएगा। तो पूछा जाता है कि लोड कर्व का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो लोड वक्र की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी पावर प्लांट द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक ऊर्जा का मान पता कर सकते हैं।
क्या लोड कर्व की सहायता से उस पावर प्लांट द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक ऊर्जा के मान को ज्ञात कर सकते हैं। उत्पन्न वैद्युतिक ऊर्जा का मान कैसे ज्ञात करेंगे? हम उस समय के अंदर इस लोड कर्व का क्या निकाल लेंगे? क्षेत्रफल। जो भी लोड कर्व का क्षेत्रफल आएगा वो क्षेत्रफल ही क्या कहेगा? उस पावर प्लांट द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का क्या रहेगा? मान। तो अगर मेरे को लोड कर्व का क्षेत्रफल दे दे और अगर मेरे से पूछा जाए कि सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, क्या सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक इस पावर प्लांट ने कितनी वैद्युतिक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो उसका मान ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे ज्ञात करोगे? देखिए सुबह 6 से 9 तो टाइम का मान कितना हो गया आपका? 3 घंटे। तो ये तो कितना हो गया आपका? 3 हो गया। फिर आपको निकालना ये वाली वैल्यू आपको यहां से भी पता चल जाएगी। जैसे ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, ये 25 हो गया, ये 30 हो गया। तो इस वाली वैल्यू का मान कितना हो गया आपका? 20। इस वाली वैल्यू का मान कितना हो गया आपका? 3। इसका तो मान हो गया 20, इसका मान 3 हो गया। ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये किसके समान है? आयत के समान। किसके समान है? आयत। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू क्या होता है आपका? चौड़ाई। तो लंबाई का मान तो कितना हो गया आपके पास? 20 और चौड़ाई का मान कितना हो गया आपका? 3। तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया? 60। अब ये जो 60 आया है, ये 60 क्या है? इतने समय में इस लोड कर्व का क्या है? क्षेत्रफल। और हमने बताया था कि लोड कर्व का जो क्षेत्रफल होता है वो उस प्लांट द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक ऊर्जा के मान को प्रदर्शित करता है। तो देखिए 60, अब ये 20 तो क्या है? आपकी शक्ति थी। 20 तो क्या है? आपका पावर। और शक्ति का मात्रक क्या होता है आपका? वाट होता है। क्या होता है? वाट। और ये 3 था, वो क्या था आपका? समय। समय किस में लिया है अपन ने? घंटों के अंदर। तो ये 20 तो क्या हो गया आपका? वाट हो गया। और 3 क्या हो गए आपके? घंटे। तो ये क्या हो गया? 60 क्या हो गया? वाट इंटू क्या हो गया? आवर्स। और मैंने थोड़ी देर बाद में बताया था कि वाट इंटू आवर किसका मात्रक होता है? विद्युत ऊर्जा का। तो इस पावर प्लांट के द्वारा 3 घंटे में उत्पन्न वैद्युतिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 60 WH हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 60 WH। तो लोड कर्व के क्षेत्रफल से हमें क्या होता है? उस पावर प्लांट द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक ऊर्जा का मान पता चलता है। जैसे मेरे से पूछा जाए कि सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक इस पावर प्लांट द्वारा उत्पन्न शक्ति का मान ज्ञात कीजिए। तो 9 से 12 तक तो घंटे कितने हो गए आपके? 3। अब ये वाली ऊंचाई हमको निकालनी है, तो ये वाली ऊंचाई हमें यहां से मिलेगी। कितनी दे रखी है? ये 30। 30 को मैंने 3 से गुणा किया तो कितना आ गया? 90। 90 ये तो है वाट और ये है घंटे में, तो क्या आ जाएगा? WH। तो 9 से 12 के बीच में इस पावर प्लांट द्वारा उत्पन्न शक्ति का मान कितना हो जाएगा? 90 WH। अगर मैं से पूछा जाए कि सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक उत्पन्न शक्ति का मान कितना होगा, तो देखिए इसका क्षेत्रफल तो कितना आ गया? 90। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 60। दोनों क्षेत्रफल को जोड़ दो तो कितना क्षेत्रफल आ जाएगा? 150। तो सुबह 6 से लेकर 12 बजे तक उत्पन्न शक्ति का मान कितना आ जाएगा? 150 वाट इंटू आवर्स। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं? लोड कर्व की सहायता से किसी भी पावर प्लांट के द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति का मान ज्ञात कर सकते हैं। इतना चीज समझ में आ गया? ठीक है, अब इसको नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है कि लोड वक्र है वो किस किस के बीच में खींचा जाता है? तो डिमांड पावर क्या है आपकी? डिमांड पावर यानी कि शक्ति की मांग। शक्ति की मांग और समय। और क्या है आपका? समय। यानी कि समय के बीच खींचा गया ग्राफ। समय के बीच खींचा गया ग्राफ। खींचा गया ग्राफ ही क्या कहलाता है आपका? भार वक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? भार वक्र कहलाता है। ये चीज में आ गई। शक्ति की मांग और समय के बीच खींचा गया ग्राफ क्या कहलाता है? भार वक्र। तो जो आपका लोड वक्र है, क्या है आपका? लोड वक्र। अब लोड वक्र का जो क्षेत्रफल होता है, लोड वक्र का क्या होता है आपका? क्षेत्रफल। वो हमें क्या बताता है? प्लांट द्वारा क्या? प्लांट द्वारा उत्पन्न वैद्युत ऊर्जा। प्लांट द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक ऊर्जा का मान। प्लांट द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक ऊर्जा का मान क्या करता है? ये प्रदर्शित करता है। अभी बताया मैंने आपको किस प्रकार से अपन लोड कर्व की सहायता से किसी भी पावर प्लांट द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ठीक है, ये दोनों ठीक हो गए।
अब देखिए औसत शक्ति बराबर क्या होता है, औसत शक्ति बराबर क्या होता है, औसत क्या होता है, उत्पन्न की गई शक्ति बटे क्या होता है, समय। तो ये जो पावर प्लांट है, इस पावर प्लांट के द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति बटे उसमें लिया गया समय। जैसे ये 60 किलोवाट की जो शक्ति है वो कितने समय के अंदर उत्पन्न की गई है, आपके 3 घंटे के अंदर उत्पन्न की गई है। तो ये तो हो गई उत्पन्न की गई शक्ति, इसमें मैंने किसका भाग लगा दिया, समय का भाग लगा दिया। तो यहां पर क्या आ जाएगी, आपकी औसत शक्ति आ जाएगी। तो उत्पन्न शक्ति बटे क्या हो जाएगा आपका समय, उत्पन्न शक्ति बटे क्या हो जाएगा समय, तो वो क्या हो जाएगी आपकी औसत शक्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी, औसत शक्ति। इसको अपन उत्पन्न शक्ति बोल सकते हैं या फिर क्या सकते हैं, बोलते हैं प्लांट द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक ऊर्जा। क्या, प्लांट द्वारा उत्पन्न वैद्युत ऊर्जा, प्लांट द्वारा उत्पन्न वैद्युत ऊर्जा बटे क्या हो जाएगा आपका समय। तो प्लांट द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक ऊर्जा बटे समय, वो भी क्या कहलाएगी, आपकी औसत शक्ति कहलाएगी। अब प्लांट द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक ऊर्जा होगी वो किस में लेंगे अपन, तो किलोवाट आवर्स में लेंगे। किस में लेंगे अपन, किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर में प्लांट द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक ऊर्जा बटे क्या समय, वो क्या कहलाएगी, आपकी औसत शक्ति कहलाएगी। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि औसत शक्ति बराबर क्या होता है, प्लांट के द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक ऊर्जा किसमें, किलोवाट आवर में, बटे क्या समय। ये किसके बराबर होती है, औसत शक्ति के। ये आपके आगे और सूत्र के अंदर काम में आएगा, इसलिए आपको याद रखना है कि औसत शक्ति बराबर क्या होगी, किसी भी प्लांट के द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक ऊर्जा किसमें, kWh में। कोई भी प्लांट कितनी वैद्युतिक ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है, उस उत्पन्न की गई वैद्युतिक ऊर्जा में यदि मैं समय का भाग लगा दूं तो क्या आ जाएगी, आपकी औसत शक्ति आ जाएगी। क्या आ जाएगी, औसत शक्ति। ये वाला जो फॉर्मूला है वो लोड कर्व का नहीं है, ये वाला फॉर्मूला किसका है, लोड फैक्टर का है। किसका है, लोड फैक्टर का, जो हमारा अगला टॉपिक होगा। ठीक है, तो ये लोड फैक्टर का है। तो ये वाला फॉर्मूला अभी आपको याद नहीं रखना है, ये मैं आपको आगे से फिर समझाऊंगा। इसके अंदर आपको अभी ये याद रखना है कि औसत शक्ति बराबर होता है उत्पन्न शक्ति या उत्पन्न वैद्युतिक ऊर्जा बटे समय, या प्लांट द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक ऊर्जा बटे समय बराबर क्या होता है, आपका औसत शक्ति होती है। तो औसत शक्ति का आपको फॉर्मूला याद रखना है यहां से लोड कर्व के अंदर से। तो आपको मैंने बताया कि लोड कर्व होता है वो किस किस के बीच में खींचा जाता है, तो डिमांड पावर और समय के बीच में हम जो ग्राफ खींचते हैं वो कौन सा ग्राफ कहलाता है, आपका लोड वक्र कहलाता है। लोड वक्र का जो ग्राफ होता है उससे हमें क्या पता चलता है, कोई भी पावर प्लांट है वो कितनी वैद्युतिक ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। तो लोड वक्र की सहायता से हमें प्लांट द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक ऊर्जा के मान का पता चलता है। फिर हमने देखा औसत शक्ति बराबर क्या होता है, प्लांट के द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक ऊर्जा बटे समय, वही क्या होता है, आपका औसत शक्ति कहलाती है। फिर इसके बाद में आता है क्या, आपका डिमांड फैक्टर। एक क्या आता है आपका, डिमांड फैक्टर। देखिए ये फैक्टर है, सभी गुणांक है, इन गुणांक में से आपके ज्यादातर एग्जाम्स के अंदर या तो इनके फॉर्मूले पूछेगा या फिर यहां से क्वेश्चंस पूछ लेता है। डिमांड फैक्टर यानी कि मांग कारक, क्या बोलेंगे इसको, मांग कारक, या फिर बोल सकते हैं मांग गुणांक। क्या बोलेंगे इसको, मांग गुणांक। तो हम देखेंगे डिमांड फैक्टर क्या होता है। देखिए डिमांड फैक्टर क्या होता है आपका, डिमांड फैक्टर बराबर होता है क्या, तो मांग कारक बराबर, सूत्र है याद रखने आपको, मांग कारक बराबर क्या होगा, अधिकतम मांग, क्या, अधिकतम मांग बटे क्या होता है आपका, संयोजित लोड। अधिकतम मांग बटे क्या होगा आपका, संयोजित लोड, यानी कि मैक्सिमम डिमांड बटे क्या होगा आपका, कनेक्टेड लोड। मैक्सिमम डिमांड बटे कनेक्टेड लोड, इन दोनों का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, मांग कारक या डिमांड फैक्टर कहलाता है। तो डिमांड फैक्टर बराबर होता है मैक्सिमम डिमांड बटे कनेक्टेड लोड, यानी कि कोई पावर प्लांट से हमारी अधिकतम कितनी मांग है, हम उस पावर प्लांट से अधिकतम कितना लोड लेना चाहते हैं, वो तो क्या होगी हमारी मैक्सिमम डिमांड यानी कि अधिकतम मांग। और उस पावर प्लांट से कितना लोड कनेक्ट है,
संयोजित लोड, कितना लोड उस पावर प्लांट से जुड़ा हुआ है, उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, मांग कारक कहलाता है। सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। फिर होता है कि आपका जो डिमांड फैक्टर है या जो मांग कारक है, इस मांग कारक का जो मान होता है, इस मांग कारक का मान हमेशा क्या होता है आपका, एक से कम होता है। हमेशा क्या होता है, एक से क्या होता है आपका, कम होता है। तो मांग कारक का मान हमेशा क्या होता है आपका, एक से कम होता है। तो इसके अंदर आपको सिर्फ यही याद रखना है कि मांग कारक का या डिमांड फैक्टर का सूत्र क्या होता है। तो डिमांड फैक्टर बराबर होता है अधिकतम मांग बटे संयोजित लोड। अब आपसे एग्जाम्स के अंदर क्या करेगा, आपसे दे देगा कि कोई पावर प्लांट है, उसे हमारी जो मैक्सिमम डिमांड है उसकी वैल्यू जैसे 100 मेगावाट है, मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू कितनी है, 100 मेगावाट, और उस पर जो कनेक्टेड लोड है, मान लेते हैं 50 वाट का लोड उस पर कनेक्ट है, तो उस पावर प्लांट का डिमांड फैक्टर का मान ज्ञात कीजिए। तो मैक्सिमम डिमांड के अंदर अपन क्या करेंगे, कनेक्टेड लोड का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिमांड फैक्टर आ जाएगा। सीधा सा यहां से हमारे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन से आ जाते हैं। बात है हमको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए कि डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अधिकतम मांग बटे क्या होता है आपका, संयोजित लोड होता है। ठीक है, अब ये इसके बाद में आता है, अब आता है आपका वो लोड फैक्टर, जो मैंने आपको पहले वो फॉर्मूला लिखवा दिया था। अब क्या आता है आपका, लोड फैक्टर आता है। अब क्या आता है, लोड फैक्टर। देखिए हमने जो पहले पढ़ा था ना, वो पढ़ा था लोड कर्व। वो तो क्या पढ़ा था हमने, लोड कर्व पढ़ा था। वो तो क्या पढ़ा था, लोड वक्र कर्व, यानी कि भार वक्र। अब हम पढ़ रहे हैं भार कारक। क्या पढ़ रहे हैं, भार कारक, या फिर पढ़ रहे हैं क्या, भार गुणांक। क्या पढ़ रहे हैं, भार गुणांक। तो दोनों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना कि पहले भी लोड पढ़ा था, अब भी लोड पढ़ा था। पहले जो पढ़ा था वो क्या था, लोड कर्व था। अब जो पढ़ रहे हैं वो क्या है आपका, लोड फैक्टर है। वो क्या है, लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिखाया था, क्या होता है, लोड कारक। लोड कारक बराबर क्या होती है आपका, औसत शक्ति। क्या होती है आपकी, औसत शक्ति बटे क्या होता है आपका, औसत शक्ति बटे क्या होती है आपकी, अधिकतम मांग। औसत शक्ति बटे क्या होती है आपकी, अधिकतम मांग। इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है आपका, लोड कारक। तो एक तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। तो लोड कारक बराबर क्या होता है आपका, औसत शक्ति बटे अधिकतम क्या होती है, मांग होती है। ये क्या हो गया आपका, लोड कारक। अब ये जो लोड फैक्टर है, ये क्या है आपका, लोड फैक्टर या लोड जो कारक है, इस लोड फैक्टर का मान भी क्या होता है, एक से कम होता है। इस लोड फैक्टर का मान भी क्या होता है, एक से क्या होता है, कम होता है। एक से क्या होता है आपका, कम होता है। किसका मान, लोड फैक्टर का मान। लोड फैक्टर का मान भी क्या होता है, इसकी वैल्यू एक से क्या होती है, कम। अब लोड फैक्टर जितना ज्यादा होगा, क्या होगा आपका, लोड फैक्टर का जो मान होगा, वो लोड फैक्टर का मान जितना ज्यादा होगा, जितना क्या होगा, ज्यादा होगा, उतना ही क्या होगा आपका, उतना ही क्या होगा, यूनिट पैदा करने की कॉस्ट, यूनिट पैदा करने की कीमत क्या होगी आपकी, कम होगी। यूनिट पैदा करने की कीमत क्या होगी आपकी, कम होगी। यानी कि लोड फैक्टर का मान जितना ज्यादा होगा, तो यूनिट जनरेशन कॉस्ट, यूनिट को पैदा करने की जो कीमत है, वो उतना ही क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। तो लोड फैक्टर का फॉर्मूला औसत शक्ति बटे क्या होता है, अधिकतम मांग। लोड फैक्टर का मान एक से क्या होता है, कम। लोड फैक्टर का मान जितना ज्यादा होगा, यूनिट पैदा करने की कीमत उतनी ही क्या रहेगी, कम हो रहेगी। फिर आता है कि लोड फैक्टर से हमें क्या पता चलता है। तो लोड फैक्टर क्या हमें बताता है, तो लोड फैक्टर हमें बताता है प्लांट पर लोड वेरिएशन, यानी कि लोड में होने वाले परिवर्तन, लोड में होने वाले परिवर्तन को क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। तो लोड फैक्टर से हमें क्या होता है कि इस पावर प्लांट पर जो लोड है, उस लोड में कितना वेरिएशन हो रहा है, लोड में कितना चेंज हो रहा है, उसके बारे में हमको पता कौन बताता है, लोड फैक्टर। तो लोड में होने वाले परिवर्तन, यानी कि इसको लिखेंगे लोड वेरिएशन। इसको क्या बोलेंगे, लोड वेरिएशन। यानी कि लोड में कितना ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, लोड में कितना उतार चढ़ाव हो रहा है, उसके बारे में जानकारी हमको कौन देगा, लोड फैक्टर देगा।
तो किसी भी पावर प्लांट पर लोड में होने वाली वेरिएशन, लोड वेरिएशन या लोड में होने वाली कमी या वृद्धि, उसके बारे में बताने का जो काम करता है वो कौन करता है, आपका लोड फैक्टर कहलाता है। अब देखिए इस फॉर्मूले को हम एक नए तरीके से लिख सकते हैं, और वो नया तरीका क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हमने औसत शक्ति का सूत्र पढ़ा था। औसत शक्ति बराबर हमने देखा था प्लांट द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक ऊर्जा बटे क्या देखा था, समय। तो मैं यहां पर उस औसत शक्ति का मान रख सकता हूं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, लोड कारक या लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा, प्लांट द्वारा उत्पन्न प्लांट द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति, प्लांट द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक ऊर्जा, सॉरी शक्ति नहीं ऊर्जा, प्लांट द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक ऊर्जा, वो भी किसमें, किलोवाट आवर्स में, वो भी किसमें, किलोवाट आवर्स में, बटे क्या हो जाएगा, बटे क्या आ जाएगा आपका, समय आ जाएगा, बटे क्या आ जाएगा, समय। ये फॉर्मूला तो किसका था, थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला मैंने औसत शक्ति का लिखवाया था। औसत शक्ति बराबर क्या होता है, प्लांट द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक ऊर्जा किसमें, किलोवाट आवर में, बटे क्या होता है, समय। तो यहां पर से मैंने इस फॉर्मूले को यहां पर रमान रख दिया, तो ये मान ऐसे कैसे आ गया। नीचे क्या है आपका, अधिकतम मांग है, तो अधिकतम मांग ऐसे कैसे आ जाएगी, तो ये लिख दिया मैंने अधिकतम मांग। तो लोड फैक्टर का एक नया फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। इस फॉर्मूले पर हमारी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आता है कि लोड फैक्टर बराबर क्या होता है, प्लांट द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक ऊर्जा किलोवाट आवर्स में बटे अधिकतम मांग गुना क्या देगा, समय। अब आपसे क्या कर सकता है, यहां से आपको लोड फैक्टर का मान दे सकता है एग्जाम्स के अंदर, आपको अधिकतम मांग का मान दे देगा, आपको समय का मान दे देगा, 1 2 3 चीज का मान आपको दे दिया। तो आपसे क्या पूछ लेगा, प्लांट द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक ऊर्जा का मान पूछ लेगा। अगर एग्जाम्स के अंदर आपसे क्वेश्चन देता है कि एक पावर प्लांट है, उस पर अधिकतम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड का मान 100 मेगावाट है, कितना है, 100 मेगावाट, तथा उस पर वार्षिक लोड फैक्टर का मान जैसे 40% है, लोड फैक्टर का मान कितना दे दिया, 40, और आपको लिख दिया वार्षिक, वार्षिक मतलब आपको दे दिया एक साल। अब यहां पर आपको जो समय लेना है ना, ये समय हमेशा किस में लेना है, आवर्स में लेना है। समय किस में लेना है, आवर्स में, मतलब किस में लेना है, घंटे में, क्योंकि वैद्युतिक ऊर्जा का मान अपन को किस में मिलता है, घंटे में। तो जो भी हम समय लेंगे वो समय किस में लेंगे, अपन घंटे में लेंगे। तो यहां से अपन को लोड फैक्टर का मान दे दिया, अधिकतम मान का मान दे दिया, समय का मान दे दिया, इन तीनों चीजों का मान अपन यहां पर रखेंगे तो मेरे को प्लांट द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक ऊर्जा का मान पता चल जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से आपकी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लोड फैक्टर बराबर क्या होता है, प्लांट द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक ऊर्जा किसमें, KWH में, बटे अधिकतम मान गुणा समय। समय किसमें लेंगे, हमेशा घंटे में लेंगे। अगर मेरे से पूछा जाए एक साल के अंदर कितने घंटे होते हैं, तो एक साल के अंदर याद रख लेना डायरेक्ट 8760, एक साल के अंदर कितना होता है, 8760 घंटे होते हैं। एक साल के अंदर कितना होता है, 8760 घंटे होते हैं। तो ये किसका मान हो गया, आपका लोड फैक्टर का। तो लोड फैक्टर का सूत्र क्या होता है, औसत शक्ति बटे अधिकतम मान होता है। लोड फैक्टर का मान 1 से क्या होता है, कम। जितना मान ज्यादा होगा यूनिट जनरेशन की कॉस्ट उतना ही क्या होगी, कम। लोड फैक्टर से हमें क्या होता है, लोड में होने वाले वेरिएशन के बारे में पता चलता है। लोड फैक्टर का दूसरा फॉर्मूला देखा, प्लांट द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक ऊर्जा बटे अधिकतम मांग गुणा क्या हो जाएगा, समय। अगर मेरे को इसका मान निकालना है तो इनको मैं क्या कर दूंगा, वज्र गुणा कर दूंगा, तो मेरे को किसका मान पता चल जाएगा, इसका मान। यानी कि इनमें से अपन को 1 2 3 4 चीजें हैं, इस फॉर्मूले के अंदर 4 में से अपन को 3 चीज देगा, और 3 चीज देके कोई सी भी चौथी चीज अपन से क्या कर सकता है, पूछ सकता है। जैसे ये वाला मान दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, तो अपन से क्या पूछ लेगा, लोड फैक्टर दे देगा। ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, तो मैक्सिमम डिमांड पूछ लेगा। ये और ये दे दिया तो उत्पन्न वैद्युतिक ऊर्जा पूछ लेगा। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर आपसे वो क्या पूछ रहा है तो वो वैल्यू रख के आप आसानी से पता कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका लोड फैक्टर, ठीक है। अब लोड फैक्टर के बाद में जो अगला जो फैक्टर आता है, अब ये सारे फैक्टर यहीं पर है, जितने भी पावर सिस्टम के अंदर फैक्टर पढ़ने वो यहीं पर है, और इन फैक्टरों से हमारी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। जब तक हमको ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक ये क्वेश्चंस हम सॉल्व नहीं कर पाते, फिर ये क्वेश्चंस हमारे बिल्कुल ही क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं, जो हमको ऐसा लगता है कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं। इसलिए इन चीजों को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। देखो मेरा टारगेट है आपको थ्योरी को बिल्कुल ऐसा शॉर्ट तरीके से नहीं पढ़ा सकता, मेरा जो थ्योरी को बिल्कुल ही अच्छी तरह से जब तक मैं समझा न दूं तब तक मेरे को खुद को तसल्ली नहीं होती है।
इसलिए मैं आपको हर चीज, मैं कितना ही शॉर्ट पढ़ाने की कोशिश करूं लेकिन मैं पढ़ा नहीं पाता। नहीं तो मैं भी आपको है ना, जैसे मैं अगर आपको रिवाइज बैच की तरह पढ़ाना होता मेरे को यहाँ पर, जैसे अभी लोको पायलट की एग्जाम चल रही है, अब लोको पायलट की एग्जाम्स के अंदर मान लेते हैं मैं आपको रिवाइज बैच की तरह पढ़ाता, तो ये वाला जो पावर सिस्टम है मैं आपको 2 दिन में के अंदर भी पूरी करा देता। उसके अंदर मेरे को रिवाइज बैच के अंदर टीचर्स क्या करते हैं, उनको उससे कोई मतलब नहीं है कि एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उनको सिर्फ अपना सिलेबस कराना है। वो इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़ देंगे, 2-4 ऐसी चीज बता देंगे जो आपको पहले से आती है। वो क्या करेंगे, 2-4 चीज ऐसी बता देंगे जो आपको पहले से आती है, तो आपको लगेगा कि यार अच्छा पढ़ा रहा है, क्योंकि वो चीज आपको, उन्होंने वही चीज पढ़ाई जो आपको आती है। अब जो चीज आपको पहले से आ रही है और उसी चीज को वो टीचर बार बार की में आपको वही पढ़ा रहा है, और फिर भी आपके एग्जाम्स के अंदर फिर भी वही क्वेश्चन छूट रहे हैं, आपका लेवल वहां से स्कोर बढ़ा ही नहीं पा रहे हो, तो क्या मतलब है। तो आपको वो चीजें पढ़नी है जो आपको नहीं आती है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें आपको पहली बार पढ़ रहे होंगे कई लड़के, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप पढ़ा क्या रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इन चीजों को आप 1-2 बार रिवाइज करोगे तो आपको 100% आएगी। और फिर जब ये चीजें आप पढ़ के फिर एग्जाम्स के अंदर जाओगे, फिर देखना आपका स्कोर कैसे बढ़ता है। वहीं पर नहीं रहेगा, फिर आपका स्कोर बढ़ेगा। तो आपका स्कोर जब बढ़ेगा, जो चीजें आपने छोड़ी हुई है उन चीजों को आप यदि ढंग से पढ़ोगे तब जाके आपके स्कोर के अंदर वृद्धि होगी। नहीं तो जो चीजें आपको पहले से पढ़ी हुई है उन्हीं चीजों को रिवाइज बैच के अंदर पढ़ाते रहो, टीचर भी वही है, आपको सिंपल सिंपल सी चीजें यहाँ पर पढ़ा देगा। आपको लगेगा कि यार मेरे को तो सब कुछ इन्होंने जो पढ़ा है वो सब कुछ समझ में आ गया। अरे वो चीज़ पहले से आपको आती थी, क्या समझ में आया आपको। आपको वो चीज़ें समझनी है जो आपको नहीं आती थी, आपके जो जहाँ से क्वेश्चन छूट रहे हैं उन टॉपिक को क्लियर करना है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो अगला जो आपका आता है वो आता है कौन सा, आपका डाइवर्सिटी फैक्टर। अगला क्या आता है आपका, डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर, इसको हम बोलते हैं क्या, आपको विविधता गुणांक होता है। ये चीजें आपको कहीं पर आप है ना अच्छी खासी फीस दोगे ना तब जाके किसी कोचिंग से अंदर मिलेगी। जो भी कोई टीचर पढ़ा दे, तो जो भी कोई अच्छा टीचर होगा ना जो अच्छी नॉलेज रखता है, वो टीचर ही इन चीजों को पढ़ा पाता है। हर टीचर इन चीजों को नहीं छेड़ता, क्योंकि उनको पता है कि ये चीजें मैंने छेड़ी तो बच्चे को ये पढ़ नहीं पाएगी, और बच्चे को नहीं पढ़ाता तो उनका मार्केट खराब हो जाएगा, क्योंकि उनको तो पैसे कमाने। अब मेरे को यहाँ पर पैसों से कोई मतलब नहीं है, देखिए सीधी सी बात है। तो मैं तो आपको वो सारी चीज़ें पढ़ा के चलूंगा जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आपको नहीं आती है उन चीज़ों को मेरे को आपको सिखाना मेरा टारगेट है यहाँ पर ये बैच चलाने का। नहीं तो मैं भी आपकी उनकी तरह है ना सिंपल सिंपल से 4 लाइनें बोलता आपके लिए इस टॉपिक में से, और आपको लगता है कि यार इन्होंने जो पढ़ा है वो तो मेरे को अच्छी तरह समझ में आ गया, तो आप वहीं पर लगे रहते उसी भीड़ के अंदर, आप फिर से वही फॉर्म भरते, फिर वही भीड़ के अंदर घूमते रहोगे। तो जब भीड़ से अलग चलना है तो आपको कुछ चीजें अलग पढ़नी पड़ेगी, तब जाके वो चीजें आपकी एग्जाम क्रैक कर पाओगे। तो देखिए डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है। डाइवर्सिटी फैक्टर यानी कि विविधता गुणांक। आपको ये केवल फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले याद रखने हैं और इन फॉर्मूलों से आपकी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो विविधता गुणांक क्या होता है आपका, अलग अलग अधिकतम मांगों का योग, अलग अलग अधिकतम मांगों का योग, अधिकतम मांगों का योग बटे प्लांट पर अधिकतम मांग, बटे प्लांट पर अधिकतम मांग। तो अलग अलग अधिकतम मांगों का योग बटे प्लांट पर अधिकतम मांग, इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, आपका विविधता गुणांक कहलाता है। अब विविधता गुणांक का जो मान होता है यानी कि डाइवर्सिटी फैक्टर यानी कि विविधता गुणांक, विविधता गुणांक का जो मान होता है वो क्या होता है, का मान हमेशा क्या होता है, विविधता गुणांक का मान हमेशा 1 से क्या होता है आपका ज्यादा होता है, 1 से क्या होता है आपका ज्यादा होता है। याद रखना है केवल ये एक ऐसा फैक्टर है जिसका मान 1 से क्या होता है ज्यादा होता है। और किसका होता है 1 से ज्यादा, एक होता है आपका सेफ्टी फैक्टर, एक क्या होता है आपका सेफ्टी फैक्टर। जब मैं आपको इंसुलेटर पढ़ाऊंगा ना, इंसुलेटर, जब मैं आपको इंसुलेटर पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा इंसुलेटर, इंसुलेटर के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सेफ्टी फैक्टर, तो सेफ्टी फैक्टर का मान भी क्या होता है 1 से ज्यादा होता है, सेफ्टी फैक्टर का मान भी क्या होता है 1 से ज्यादा होता है। और किसका होता है 1 से ज्यादा, तो एक होता है आपका फ्यूजिंग फैक्टर,
एक क्या होता है आपका फ्यूजिंग फैक्टर। जब मैं आपको फ्यूज वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो इस फ्यूजिंग फैक्टर का मान भी क्या होता है, एक से क्या होता है, ज्यादा होता है। और तीसरा क्या होता है आपका डाइवर्सिटी फैक्टर। तीसरा क्या है आपका डाइवर्सिटी फैक्टर। इस डाइवर्सिटी फैक्टर का मान भी क्या होता है, एक से ज्यादा रखना है। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं। सेफ्टी फैक्टर का मान भी एक से ज्यादा होता है, फ्यूजिंग फैक्टर का भी मान एक से ज्यादा होता है, और जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है उसका मान भी एक से ज्यादा होता है। और सब जो फैक्टर है उन सब का मान हमेशा एक से क्या रहेगा, कम। तो तीन ऐसे फैक्टर है अपनी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर जिनका मान एक से क्या होता है, ज्यादा। कौन कौन से फैक्टर है, डाइवर्सिटी फैक्टर, सेफ्टी फैक्टर किसके लिए, इंसुलेटर के लिए, और आपका फ्यूजिंग फैक्टर। इनका सेफ्टी फैक्टर, फ्यूजिंग फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर, इन तीन फैक्टर का मान हमेशा एक से क्या होता है, ज्यादा होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कहीं से भी आपसे एग्जाम पूछ सकता है फ्यूजिंग फैक्टर का मान कितना होता है, एक से ज्यादा, एक से कम, एक के बराबर, जीरो। तो आंसर क्या रहेगा, एक से ज्यादा होगा। सेफ्टी फैक्टर का मान कितना होता है, तो एक से ज्यादा होता है। डाइवर्सिटी का मान भी कितना होता है, एक से ज्यादा। अब जो हमने लोड फैक्टर के अंदर लिखा था कि डाइवर्सिटी फैक्टर का मान जितना ज्यादा होगा, यूनिट जनरेशन कॉस्ट उतना ही क्या होगी, कम होगी। तो विविधता गुणांक का मान, विविधता गुणांक का मान क्या होगा, जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा तो यूनिट जनरेशन कॉस्ट, यूनिट जनरेशन कॉस्ट उतना ही क्या होगी, यूनिट जनरेशन की कीमत उतना ही क्या होगी, आपकी कम होगी। क्या होगी, आपकी कम होगी। तो डाइवर्सिटी फैक्टर का मान जितना ज्यादा होगा, यूनिट जनरेशन कॉस्ट उतना ही क्या होगी, कम होगी। तो ये क्या हो गया आपका डाइवर्सिटी फैक्टर। अब आता है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। अगला क्या आता है आपका प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। देखिए अगला है आपका क्या, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, यानी कि प्लांट कैपेसिटी का मतलब क्षमता कारक, प्लांट क्षमता कारक या प्लांट क्षमता गुणांक, या प्लांट क्षमता गुणांक। तो देखिए प्लांट कैपेसिटी फैक्टर या प्लांट क्या होता है। देखिए कोई भी पावर प्लांट है वो कितनी ऊर्जा पैदा कर रहा है, कोई पावर प्लांट कितनी ऊर्जा पैदा कर रहा है। एक तो वो कि वो कितनी ऊर्जा नॉर्मल कंडीशन में वो कितनी ऊर्जा पैदा कर रहा है, और वो मैक्सिमम कितनी ऊर्जा पैदा कर सकता है, भाई उसकी कैपेसिटी कितनी है। जैसे एक पावर प्लांट है वो अधिकतम है आपका 100 मेगावाट पावर को क्या कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। ये तो होगी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी, ये तो होगी उसकी प्लांट की क्या होगी, आपकी कैपेसिटी होगी। प्लांट की कैपेसिटी हो गई भाई, इस प्लांट की जो क्षमता है वो कितने मेगावाट उत्पन्न करने की है, 100 मेगावाट उत्पन्न करने की है। तो ये तो क्या होगी प्लांट की कैपेसिटी। अब वो कितनी ऊर्जा पैदा कर रहा है, मान लेते हैं वो 80 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। कर कितना रहा है वो 80 मेगावाट, ऊर्जा तो कितनी उत्पन्न कर रहा है वो 80 मेगावाट, लेकिन कर कितनी सकता है, उसकी कैपेसिटी कितने की उत्पन्न करने की है, 100 मेगावाट की। तो प्लांट कितनी ऊर्जा पैदा कर रहा है, एक तो वो, और कितनी ऊर्जा पैदा कर सकता है, इन दोनों का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है, प्लांट क्षमता कारक या प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कहलाता है। भाई कोई प्लांट कितनी ऊर्जा पैदा कर रहा है और अधिकतम कितनी ऊर्जा वो पैदा कर सकता है, मतलब उस प्लांट की कैपेसिटी क्या है, इन दोनों का अनुपात क्या कहेगा, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। मतलब उसकी कैपेसिटी तो कितनी की है 100 मेगावाट की, लेकिन वो अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी कर रहा है 80। तो इसका और इसका इन दोनों का अनुपात ही क्या कहेगा, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कहलाता है। तो देखिए कैसे लिखोगे इसका फॉर्मूला, तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, हिंदी लिख लेना, मैंने लिख ही दिया आपको ऊपर। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बराबर क्या होगा, प्लांट द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक ऊर्जा, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये भी, प्लांट द्वारा उत्पन्न वैद्युत ऊर्जा, प्लांट द्वारा उत्पन्न वैद्युत ऊर्जा वो भी किस में होगी, KWH में, बटे क्या आ जाएगी, प्लांट की कैपेसिटी, मतलब वो प्लांट कितने पैदा कर सकता है। जैसे अभी मैंने बताया 100, तो बटे क्या हो जाएगा आपका प्लांट कैपेसिटी, प्लांट क्या आ जाएगी कैपेसिटी, गुणा क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर समय, समय भी कितना होगा आपका 24 ओवर, समय कितना होगा आपका 24 घंटे, मतलब 24 घंटे के अंदर
उस प्लांट को अगर मैं फुल कैपेसिटी के साथ क्या करूं, चलाऊं, तो कितनी ऊर्जा पैदा होगा, वो तो नीचे आ जाएगी। और प्लांट प्रेजेंट टाइम में कितनी ऊर्जा पैदा कर रहा है, वो कहां आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाएगा, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, यानी कि प्लांट क्षमता गुणांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्लांट क्षमता गुणांक। तो आपको याद रखना है, प्लांट क्षमता गुणांक बराबर क्या होगा, प्लांट द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक ऊर्जा बटे प्लांट की कैपेसिटी गुना क्या होगा, क्षमता। अब देखिए यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आ जाएगा, आपको दे देगा कि कोई पावर प्लांट है, वो इतने यूनिट है, वो वैद्युतिक ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है ना, और उस प्लांट की कैपेसिटी आपको दे देगा कि उस प्लांट की कैपेसिटी इतना है। तो आपसे पूछेगा कि प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का मान ज्ञात कीजिए। तो या तो आपसे फॉर्मूला पूछ लेगा या फिर इसके ऊपर से क्या पूछ लेगा, न्यूमेरिकल पूछ लेगा। इन दोनों में से आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो याद रखना है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बराबर प्लांट क्षमता गुणांक बटे प्लांट द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक ऊर्जा बटे प्लांट की कैपेसिटी। मतलब उस प्लांट की जो फुल कैपेसिटी है उसको कितने घंटे से गुणा कर देंगे, 24 घंटे से। अगर 24 घंटे से गुणा कर दिया तब तो क्या आ जाएगी, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर आ जाएगा। अगर मैंने किससे गुणा किया है, 24 घंटे से, इस प्लांट को मैं कितने समय के लिए चला रहा हूं, 24 घंटे के लिए चला रहा हूं, तब तो मेरे को मिलेगा प्लांट क्षमता कारक। ये चीज समझ में आएगी। अब एक अगली परिभाषा आएगी, इसी के अंदर मैं चेंज कर रहा हूं, एक अगली परिभाषा आएगी प्लांट यूज फैक्टर। एक अगली परिभाषा क्या आएगी, प्लांट यूज। कैपेसिटी की जगह अब क्या आ गया, यूज। तो यहां पर क्षमता की जगह क्या आ जाएगा, प्लांट उपयोगिता कारक। क्या आ जाएगा, उपयोगिता कारक। तो प्लांट उपयोगिता कारक क्या हो जाएगा आपका, या प्लांट उपयोगिता गुणांक क्या हो जाएगा, उपयोगिता गुणांक। देखिए प्लांट कैपेसिटी के अंदर तो इस प्लांट को कितने घंटे के लिए चला रहे हैं अपन, 24 घंटे के लिए। लेकिन मैं अब यहां पर 24 घंटे नहीं ले रहा, मैं यहां पर वो समय लूंगा जितने समय के लिए इस प्लांट को काम में लिया गया है। अगर मैंने इस प्लांट को इस कैपेसिटी के साथ सिर्फ 8 घंटे के लिए चलाया, कितने घंटे के लिए चलाया इस प्लांट को, यदि मैंने सिर्फ 8 घंटे के लिए चलाया, तो ये 8 घंटे के लिए, ये 8 घंटे क्या है, उपयोग में लिया गया समय, उपयोग में लिया गया समय। तो अब 24 घंटे की जगह क्या आ गया, उपयोग में लिया गया समय। भाई इस पावर प्लांट को मैंने कितने समय के लिए उपयोग में लिया है। अगर मैं यहां पर 24 घंटे लिख दूंगा तब तो क्या आ जाएगा, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। और अगर मैं 24 घंटे की जगह उपयोग में लिए गए समय लिख दूंगा तो क्या आ जाएगा आपका, प्लांट यूज फैक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लांट यूज फैक्टर। तो दोनों के अंदर अंतर समझना, दोनों के अंदर अंतर। अगर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर की बात हो रही है, अगर उसकी कैपेसिटी की बात कर रहा है, तो कैपेसिटी के अंदर तो समय कितना लूंगा, 24 घंटे लूंगा। ऊपर वाला वही रहेगा, यहां पर वही रहेगा, केवल प्लांट कैपेसिटी की जगह क्या आ जाएगा, प्लांट यूज फैक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यूज। तो अगर मैं यूज फैक्टर की बात कर रहा हूं तो मैं वो घंटे लूंगा जो मैंने कितना लिया है, उस पावर प्लांट को जितने समय के लिए चलाया है। जैसे 2 घंटे चलाया तो 2, 4 घंटे चलाया तो 4, 8 घंटे चलाया तो 8। यानी कि उपयोग में लिया गया समय अगर 2, 4, 8 घंटे जो भी है वो समय लेता हूं तब तो आएगा प्लांट यूज फैक्टर। अगर मैं समय यहां पर उपयोग में लिया गया समय न लेकर पूरा 24 घंटे का समय ले लेता हूं तो वो क्या आ जाएगा, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। क्या आ जाएगा, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया, ठीक है। अब एक लास्ट और बचा है आपका, एक लास्ट बचा है आपका प्लांट रिवर्स फैक्टर। एक क्या बचा है आपका, प्लांट रिवर्स फैक्टर। फिर आपके ये फैक्टर कंप्लीट हो जाएंगे। अब इन फैक्टर को आपको क्या करना है, एक पेज के अंदर नोट करना है और बार बार की में इन सूत्र को आपको रिवाइज करना है। बार बार की में इन सूत्र को 1-2 बार आपको देखना है, फिर आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। एक है आपका क्या, प्लांट रिवर्स फैक्टर। एक क्या है आपका, प्लांट रिवर्स फैक्टर, यानी कि प्लांट रिवर्स गुणांक। तो प्लांट रिवर्स गुणांक का सीधा सा फॉर्मूला है क्या, प्लांट रिवर्स गुणांक बराबर, प्लांट रिवर्स गुणांक बराबर अधिकतम शक्ति, क्या, अधिकतम शक्ति गुणा, गुणा क्या होगा, लोड फैक्टर, गुणा क्या, लोड फैक्टर माइनस प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। अभी पढ़ा था अपन ने, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बटे क्या हो जाएगा आपका, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बटे प्लांट कैपेसिटी फैक्टर।
ये क्या है आपका, किसका फॉर्मूला है आपका, प्लांट रिवर्स गुणांक का है। तो प्लांट रिवर्स गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, अधिकतम शक्ति गुणा लोड फैक्टर माइनस प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बटे प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। इन सब का मान रख के अपन किसका मान निकाल लेंगे, प्लांट रिवर्स गुणांक का मान निकाल सकते हैं। अब आपसे न्यूमेरिकल अगर आ जाता है आपके, तो आपसे देगा आपको अधिकतम पावर का मान वहां पर मिलेगा, आपको लोड फैक्टर का मान देगा और आपको प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का मान देगा। इन तीनों चीज का मान देके आपसे इस चीज का मान निकलवाएगा। तो आप आसानी से इन चीजों का मान इस फॉर्मूला के अंदर रख के आप इसका मान आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जिनके मैंने आपको सारे फॉर्मूले लिखा दिए और किस प्रकार से आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया। ये फॉर्मूले आपको शायद पहली बार पढ़ोगे तो शायद ही आपको समझ में आए, लेकिन जब इसी वीडियो को आप एक दो बार रिवाइज करके पढ़ोगे या फिर आपके एक पेज के अंदर इनको लिख के एक दो बार इसको रिवाइज करोगे तो 100% समझ में आएगा। और आपके एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस जिन बच्चों ने इन चीजों को अच्छे से पढ़ा है वही बच्चे इन क्वेश्चंस को अटेंड कर पाते हैं। और आपका सिलेक्शन जब ही होगा जब सारी भीड़, देखिए नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं 50-60% जो क्वेश्चंस होते हैं वो सर हर बच्चे करते हैं, लेकिन जो आपके 10-20% जो आपके बहुत ही आप बोल सकते हो कि जो टफ क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को जो अटेंड कर पाते हैं बच्चे, उन्हीं का ही सिलेक्शन होता है। और वो क्वेश्चंस आपके यहीं से बनते हैं और कहीं से नहीं बनेंगे, आएंगे आपकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की किताब में से, लेकिन कुछ बारीकी से वहां से पूछ लिया जाता है जो आपने पढ़ा हुआ नहीं है। तो इन चीजों को आपको डरना नहीं है, एक पेज के अंदर आराम से लिखना, एक दो बार इसका रिवाइज करना, एक दो दिन तो आराम से समझ में आ जाएगा, कोई जल्दी नहीं है आपको, ठीक है। अब मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल करके बता देता हूँ जिससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि वाकई हमारी एग्जाम्स के अंदर यहाँ से अगर कोई क्वेश्चंस बनते हैं तो वो किस प्रकार से बनते हैं। लेकिन मैंने बताया न्यूमेरिकल आप कब कर पाओगे, जब आपको क्या पता होंगे, ये फॉर्मूले याद होंगे। जब क्या होंगे, आपको फॉर्मूले पता होंगे, तभी आप है क्या कर पाओगे, एक न्यूमेरिकल कर पाओगे। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, एक पावर स्टेशन पर अधिकतम मांग है वो 100 मेगावाट है और यदि वार्षिक लोड फैक्टर वो 40% है। क्या, एक पावर फैक्टर पर, एक पावर प्लांट पर, क्वेश्चन है आपका ये, एक पावर प्लांट पर अधिकतम मांग कितना है, 100 मेगावाट है तथा वार्षिक लोड फैक्टर कितना है, 40% है। वार्षिक लोड फैक्टर कितना दे दिया आपको, 40%। तो एक वर्ष में उत्पन्न कुल ऊर्जा की गणना, क्या पूछा है अपन को, एक वर्ष में उत्पन्न कुल ऊर्जा, एक वर्ष में उत्पन्न कुल ऊर्जा ज्ञात करो। तो अपन को किसका मान गया है, कोई भी पावर प्लांट है वो एक वर्ष में कितनी वैद्युतिक ऊर्जा उत्पन्न करेगा। तो पावर प्लांट द्वारा उत्पन्न की गई वैद्युतिक ऊर्जा का अपन को क्या निकालना है, मान निकालना है। अब क्या क्या दे रखा है हमको, एक तो दे रखा है अधिकतम मांग, क्या दे रखी है, एक तो अधिकतम मांग यानी कि मैक्सिमम डिमांड, क्या दे रखी है, एक तो अपन को मैक्सिमम डिमांड दे दी। तो एक तो हमको दे दिया भाई मैक्सिमम डिमांड दे दिया, कितना दे दिया आपको, 100 मेगावाट। 100 मेगावाट को अगर वाट में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 100 मेगावाट रख लो, चाहे मेगावाट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा अपन को क्या दे दिया इन्होंने, लोड फैक्टर दे दिया। दूसरा अपन को क्या दे दिया इन्होंने, लोड फैक्टर कितना दे दिया, 40%। और समय कितना दे दिया अपन को, वार्षिक दे दिया। क्या दे दिया, वार्षिक। अब देखिए लोड फैक्टर दिया है ना, तो लोड फैक्टर का ही फॉर्मूला देखो। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, क्या लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या लिखाया था, लोड फैक्टर द्वारा होता है क्या, प्लांट द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक ऊर्जा, प्लांट द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक ऊर्जा किसमें, किलोवाट आवर्स में, बटे क्या हो जाएगा आपका अधिकतम मांग, बटे क्या होती है आपकी अधिकतम मांग, गुणा क्या था आपका समय था। ये फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखाया था लोड फैक्टर का। अब देखिए इसमें लोड फैक्टर का मान मेरे पास दे दिया, ये रहा, तो लोड फैक्टर का मान मैं यहां पर रख दूंगा। अधिकतम मांग मेरे पास यहां पर है, अधिकतम मांग ये रही। समय मेरे को दे दिया वार्षिक। अब वार्षिक समय के अंदर मैंने घंटे बताए थे, कितने लिखे थे, 8760 आवर्स। मैंने बताया था यहाँ पर जो समय होता है वो हमेशा किस में लेते हैं अपन, घंटों में। तो समय मेरे पास ये रहा। अब इन तीन चीजों का मान मैं इस फॉर्मूले के अंदर रख दूंगा
तो मेरे को क्या मिल जाएगा, प्लांट द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक ऊर्जा। और मेरे से क्या पूछिए, एक वर्ष में उत्पन्न कुल वैद्युतिक ऊर्जा, यही तो पूछा है। तो इन तीनों चीजों को अगर मैं क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो 100 मेगावाट को 40 से आप इससे गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि आपका आंसर कितना आने वाला है। देखिए कैसे, तो प्लांट द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक ऊर्जा, भाई एक इसके नीचे एक लगा दो, वज्र गुणा कर लो, तो प्लांट द्वारा वैद्युतिक ऊर्जा क्या आ जाएगा, लोड फैक्टर, लोड फैक्टर गुणा क्या हो जाएगा आपका अधिकतम मांग, क्या हो जाएगा अधिकतम मांग, गुणा क्या हो जाएगा आपका समय, क्या हो जाएगा समय, बराबर क्या हो जाएगा प्लांट द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक ऊर्जा। तो लोड फैक्टर का मान कितना दे दिया 40%, यानी कि 40/100। अधिकतम मांग कितनी दे रखी है अपन को 100 मेगावाट, और समय कितना दे दिया 8760 घंटे, एक साल दिया है ना अपन को, एक साल के अंदर घंटे कितने होते हैं 8760 होते हैं, यानी कि 365 को जब आप 24 से गुणा करोगे तो यही आएगा। ठीक है, 365 को, भाई एक साल के अंदर दिन कितने होते हैं 365, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, इनको गुणा करोगे तो यही आएगा। तो एक साल के अंदर घंटों की संख्या कितनी होती है 8760। तो देखिए 100 से 100 गुणा कैंसिल हो गया। अब 40 को जब आप इससे गुणा कर लो, तो 40 को इससे गुणा करो तो देखो 0 0 6 चौका 24, 6 चौका 24 हासिल कितनी होगी 2, 7 चौक 28 और 2 30 हासिल होगी 3, 8 चौक 32 और 3 कितने हो गए 35। ये किस में है आपका मेगावाट में। अब अपन को तो किस में निकालना है केडब्ल्यूएच में निकालना है, किस में निकालना है केडब्ल्यूएच में। तो मेगावाट, मेगा का मतलब होता है क्या 10 की घात क्या होती है आपकी 6 होती है, मेगा का मतलब क्या होता है 10 की घात क्या होता है 6। तो ये हो गया 10 की घात 6, ये क्या हो जाएगा वाट इंटू क्या हो जाएगा आवर्स। अब वाट ओवर को किलो वाट ओवर में बदलना है, तो 10 की घात 3 का क्या लगा दो यहाँ से भाग, तो 10 की घात 6 में से यहाँ पर ये 3 कट जाएंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगी 10 की घात कितनी बच जाएगी 3, तो ये 10 की घात 3 किलोवाट ओवर्स, यानी कि 350400 10 की घात 3 किलोवाट ओवर्स। अब यहाँ पर ये 2 जीरो को और हटा दो, तो 2 जीरो का मतलब क्या हो जाएगा आपका 3504 गुणा 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 3, ये दोनों घातें क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगी 3504 गुणा 10 की घात 5 किलो वाट ओवर। तो ये इतनी शक्ति वो पावर प्लांट है वो एक वर्ष में क्या करेगा उत्पन्न करेगा। तो कुछ भी नहीं है, आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आप ऐसा न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हो। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पड़ा तो ये न्यूमेरिकल आपसे कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये समझ में आ गया आपका, न्यूमेरिकल समझ में आया। कुछ भी नहीं है, क्या क्या आपको दे रखा है, क्या आपसे पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है उससे रिलेटेड यहाँ पर फॉर्मूले रख दो, जो जो दे रखा है वो मान रख दो, जोड़ बाकी गुणा भाग करने और कुछ नहीं करने। वे अगर रीडिंग आपसे मेगावाट के अंदर पूछे तो मेगावाट के अंदर दे दो, किलोवाट के अंदर पूछे तो किलोवाट के अंदर दे दो, और वाट ओवर के अंदर पूछे तो वाट ओवर के अंदर दे दो। ठीक है, एक सूत्र आपका इस प्रकार से आपकी एग्जाम्स के अंदर क्या आ सकते हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आपको सोल्व करने। एक और करवाऊं, चलो एक और करवा देते हैं आपको। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपका दे रखा है कि एक जनरेटिंग स्टेशन पर जो संयोजित भार है वो 43 मेगावाट का है और अधिकतम डिमांड है वो 20 मेगावाट है। क्या है आपका एक उत्पादन केंद्र है, आपका कोई विद्युत उत्पादन केंद्र, विद्युत उत्पादन केंद्र। इस विद्युत उत्पादन केंद्र पर क्या दे रखा है संयोजित भार। इस विद्युत उत्पादन केंद्र पर संयोजित भार कितना दे रखा है 43 मेगावाट का, तथा अधिकतम मांग, तथा अधिकतम मांग कितनी दे रखी है 20 मेगावाट की। अधिकतम मांग कितनी है 20 मेगावाट। संयोजित भार तो है 43 मेगावाट का और अधिकतम मांग कितनी है 20 मेगावाट की। आगे दे रखा है इसके अंदर यदि उत्पादित यूनिट दे रखी है आपको इतनी, तो आपको डिमांड फैक्टर और लोड फैक्टर ज्ञात करना है। यदि आपको उत्पादित ऊर्जा, उत्पादित वैद्युतिक ऊर्जा दे रखी है 61.5 गुणा 10 की घात 6 यूनिट है ना। उत्पादित ऊर्जा कितनी दे रखी है आपको 61.5 गुणा 10 की घात 6 यूनिट है। तो आपको क्या करना है, आपको डिमांड फैक्टर यानी कि मांग कारक एक तो निकालना है, क्या आपको मांग कारक यानी कि डिमांड फैक्टर ज्ञात करना है एक तो आपको, और एक निकालना है आपको क्या लोड कारक।
एक क्या निकालना है आपको, लोड कारक यानी कि लोड फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, लोड फैक्टर। तो ये दो चीज निकालने की ये दे रखी है। तो देखिए संयोजित भार, देखिए सबसे पहले देखा ना डिमांड फैक्टर। तो अपन को एक तो क्या दे रखा है, अपन को दे रखा है एक तो संयोजित भार दे रखा है यानी कि कनेक्टेड लोड। एक तो क्या दे रखा है अपन को, कनेक्टेड लोड कितना दे रखा है अपन को, 43 मेगावाट का। एक दे रखी है अपन को अधिकतम मांग, क्या दे रखी है अपन को, अधिकतम मांग। क्या दे रखी, ये दे रखी अधिकतम मांग कितनी दे रखी है अपन को, 20 मेगावाट की। कितना दे रखी है, 20 मेगावाट की। तो मैक्सिमम डिमांड दे दी, कनेक्टेड लोड दे दिया अपन को, और क्या पूछा है अपन से, डिमांड फैक्टर। तो डिमांड फैक्टर बराबर क्या होता है आपका, तो डिमांड फैक्टर बराबर होता है क्या, मैक्सिमम डिमांड, क्या मैक्सिमम डिमांड बटे क्या होता है आपका, कनेक्टेड लोड होता है, बटे क्या होता है, कनेक्टेड लोड। यानी कि अधिकतम मांग बटे संयोजित भार। तो अधिकतम मांग कितना दे रखा है मेरे को, 20 मेगावाट। अधिकतम मांग तो मेरे को कितनी दे रखी है, 20 मेगावाट की। और कनेक्टेड लोड यानी कि संयोजित भार कितना दे रखा है मेरे को, 43 मेगावाट का। तो मेगावाट से मेगावाट कट के 20 में आप 43 का क्या लगा दो, भाग लगा दो। तो जो भी आएगा ये 20 बटे 43, इसमें भाग लगाने पर 0 पॉइंट क्या आएगा, जैसे ये आ जाएगा कितना, 5 चौक 20, 4 बार आएगा, 0.4 कुछ आएगा इसका वैल्यू, है ना। तो ये क्या आ जाएगी आपका, डिमांड फैक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिमांड फैक्टर। अगर आपसे क्या पूछा है, अब आपसे लोड फैक्टर पूछा है, क्या पूछा है आपसे, दूसरा क्या पूछा है आपसे, लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर बराबर क्या होता है, उत्पादित वैद्युतिक ऊर्जा, क्या उत्पादित वैद्युत ऊर्जा। लोड फैक्टर का सूत्र आपको पता है, उत्पादित वैद्युतिक ऊर्जा किसमें, KWH में, बटे क्या होगा आपका, अधिकतम मांग बटे अधिकतम मांग, गुणा क्या होता है आपका समय, गुणा क्या होता है समय। तो उत्पादित वैद्युतिक ऊर्जा कितना दे रखा है आपको, 61.5 गुणा 10⁶। तो इसको लिख लो 61.5 गुणा 10⁶। ये तो हो गई उत्पादित ऊर्जा। अधिकतम मांग कितनी दे रखी है अपन को, 20 मेगावाट, ये दे रखी। अधिकतम मांग कितनी दे दी मेरे को, 20। और समय कितना लेना है अपन को, वार्षिक। अब 20 भी किस में है, ये मेगा में है, 20 भी किस में आपका, मेगावाट में। और जो समय दे रखा है वो समय क्या लेंगे अपन, वार्षिक। तो एक साल के अंदर कितने घंटे होते हैं, 8760, ये क्या होते हैं आपके आवर्स होते हैं। अब अपन को क्या निकालना है, लोड फैक्टर। तो यहां से निकाल लो इसको। तो ये वैद्युतिक ऊर्जा किस में लेते हैं अपन, किलोवाट आवर में। तो इसको भी अपन किस में बदल लेंगे, किलोवाट आवर में बदल लेंगे। अब ये मेगावाट है, ये क्या है, 20 मेगावाट आवर है। अगर इसको मैं किलोवाट में लिखूंगा तो 20 गुणा 10�3 किलोवाट। मेगा को जब अपन किलो में बदलेंगे तो 10�3 से क्या करते हैं, गुणा। तो ये 20 मेगावाट है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 20 गुणा 10�3, 20 गुणा 10�3 किलोवाट। अब ये भी किस में, किलोवाट आवर में। तो ये भी किस में होगी, किलोवाट में हो गई। भाई अपन को वैल्यू क्या लेनी है, समान लेनी है। तो किलोवाट से तो किलोवाट क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। आवर्स यहाँ पर है ही, आवर्स से आवर्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मात्रक से तो मात्रक कट गए, तो फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता है। अब 10�3 से यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10⁻³ कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अब यहाँ पर 61.5 है, तो दशमलव हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो 20 तो यहाँ पर पहले थे ही, 20 गुणा 8760 गुणा 1 दशमलव हटाया तो 1 10 आ जाएंगे। तो देखिए कितने जीरो हो गए यहाँ पर, 1 2 और 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी। फिर क्या करोगे आप, ऊपर क्या बच गए आपके 615 और नीचे क्या बच गए 876 गुणा 2। जब 615 में इसका आप भाग लगाओगे तो किसका आ जाएगा, आपका लोड फैक्टर का क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी, कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र थे, और मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करके बताया कि आपकी एग्जाम्स के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो किस किस प्रकार से बन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।